आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है जो कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस बना लेते हैं और यहाँ से एक हमारा कोई किरण जा रही जो कि इसकी क्या है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को कितनी दूर रखा गया है, केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये मान लीजिए कितनी लंबाई, ये कोई वस्तु है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ओ डैश। ठीक है, ये वस्तु है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, सी से दर्शाते हैं, इसी से दूरियां नापी जाती हैं। तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमारा चिन्ह की परिपाटी देखें तो जिस दिशा में यहाँ से किरण चलेगी तो लेंस से जिस दिशा में किरण चलती है उधर चिन्ह हम लोग धनात्मक लेते हैं। तो लेंस से देखेंगे तो इधर हमारी किरण चलेगी, यानी लेंस के दाहिनी तरफ धनात्मक चिन्ह लेते हैं, उसकी बाईं तरफ चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। हमेशा याद रखना कि चिन्ह जिस दिशा में चलता है, किरण जिस दिशा में चलती है उधर चिन्ह धनात्मक लेते हैं। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और उसके नीचे जो है चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। अब इसके बाद हमसे क्या कहा गया है कि वस्तु इसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो f बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। और u हमारा, आप देखिए u को यहाँ पे क्या लिखेंगे, u बाईं तरफ है तो इसलिए u को आप -30 लिखेंगे। हमें ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे चिन्ह के साथ लिखेंगे तो -30 सेंटीमीटर। तो लेंस का सूत्र यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वो क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जहाँ पे v जो है प्रतिबिंब की स्थिति बताता है। v अगर आपका धनात्मक आएगा तो धनात्मक यानी प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बन रहा है, ऋणात्मक आ रहा है इसका मतलब बाईं तरफ बन रहा है। ठीक है, तो इसके मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसको निकालते हैं हम लोग, 1/v माइनस 1/, अब u हमारा -30 है तो इसको चिन्ह के साथ रखना आपको, बराबर 1/20। अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इधर आएगा आप पक्षांतर करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/30। इसको हल करते हैं तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20/600। ठीक है, ये आ जाएगा 600, 10/600 यानी 1/60। ठीक है, तो v यहाँ पे क्या आ गया, v हमें आ गया धन 60 सेंटीमीटर मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मिल रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस से बनेगा और धनात्मक का मतलब है कि कैसा बनेगा, दाहिनी तरफ बन रहा है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब आवर्धन निकाल लेते हैं। आवर्धन का मान देखते हैं। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को m से दिखाते हैं। m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, जिसको हम लोग मैं hi से दे रहा हूँ, ठीक है, बटे वस्तु की ऊंचाई। ये बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, hi हमें नहीं पता है, ho हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 हो गया, ऊपर की तरफ ला इसलिए हमने धनात्मक लिखा इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि ho हमें दिया हुआ है धन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, v हमने अभी निकाला है 60 सेंटीमीटर और u हमने -30 सेंटीमीटर हमें दिया था, यानी कि -2 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, h बराबर आपका hi अर्थात -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल गया कि हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है और ऋणात्मक का मतलब है कि नीचे की तरफ होगी। ठीक है, तो ऊंचाई हो गई नीचे की तरफ, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर हमसे पूछे इसकी प्रकृति कैसी है तो उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो हमने v देखा धनात्मक आ रहा था, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा कैसे बन रहा होगा, प्रतिबिंब हमारा यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, 60 मान लेते हैं यहाँ पे है कुछ ऐसा, और इसका 5 सेंटीमीटर था, इसका मतलब 2 गुना है, बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 है तो ये आपका 10 है, ये i और i डैश में लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से किरण जाएगी और इससे टकरा के हमारी क्या होगी यहाँ पे, और जो हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलेगी वो सीधी निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें जहाँ पे कट होगी वो हमारा प्रतिबिंब वहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं i डैश हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, hi हमारा है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्थिति कहाँ होगी, स्थिति हमसे बोल रहा है कि दाहिनी तरफ होगी, कितना, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और आकार कैसा होगा, उल्टा, ये हमसे पूछ रहा था,
ये दोनों आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।